यार बहुत टेंशन हो रहा है। 3 बच्चा, उसको देखना है, बीवी को देखना है, माँ को देखना है। 500 में गुजारा नहीं हो पाएगा। क्या करे? एक काम करते हैं, बीवी और बाल बच्चा को रहने देते हैं, माँ को कहीं छोड़ आते हैं। क्या हुआ है भाई? भैया इतना महंगाई में 500 दिहाड़ी मिलता है रोज का, कैसे हो पाएगा? 3 बच्चा है, एक बीवी है, एक बूढ़ी माँ है। अच्छा, इसीलिए सोचे हैं माँ को कहीं छोड़ आते हैं। एक बात बोले भाई, जी बोलिए। मेरे भाई 500 में 3 बच्चे, एक बीवी का गुजारा हो सकता है, लेकिन माँ का गुजारा नहीं हो सकता। माँ को कह रहे हो छोड़ देने के लिए। मेरे भाई, बेटा पे सबसे ज्यादा हक उसके माँ का होता है। 9 महीने पेट में रखी, माँ उंगली पकड़ के चलना सिखाई, माँ हर दुख में तुम्हारे साथ दी, माँ पोस पाल के इतनी बड़ी की, माँ तुम्हारी शादी भी करा दी। तो आज कह रहे हो कि 500 में गुजारा नहीं हो रहा तो माँ को छोड़ दो। अरे बेवकूफ, माँ कभी भी नहीं मिलेगी। माँ एक ऐसी हस्ती है, माँ सिर्फ एक बार दुआ कर दे या अल्लाह मेरे बेटे को गुनाह को बख्श दे, तो माँ की दुआ ऐसी होती है कि बेटे के सारे गुनाह को बख्श देता है। और इतना याद रखना, मरने के बाद जन्नत चाहिए ना, तो वो माँ की खिदमतों से मिलेगा। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, ना कि बीवी की खिदमत से। बीवी की बात मानो, लेकिन माँ को कभी भी दूर ना करो, समझे मेरे भाई? इसलिए माँ को न भेजकर अपने पास रखो। रिज़्क़ का मालिक तो अल्लाह है, उसी में बरकत देगा। माँ बाप में से भाई माँ का इंतकाल हो जाए ना, तो बाप बेटे को छोड़ देता है नानी के यहाँ, लेकिन माँ एक ऐसी हस्ती है जो शौहर मर जाने के बाद फिर भी अपने बेटे को साथ नहीं छोड़ती है, बल्कि बर्तन धोना पड़े, कहीं नौकरानी गिरी करना पड़े, फिर भी वो काम करके बेटे को पोस पाल के बड़ा करती है। लेकिन आज बेटा का हाल तो देखो, बेटा बड़ा हो गया तो पता है गुजारा नहीं हो रहा इसमें। माँ आसिफ भाई, अब मुझे समझ में आ गया। 3 बच्चे और एक बीवी को रख सकते हैं, माँ को क्यों नहीं रख सकते हैं? बरकत देने वाले तो अल्लाह। हाँ भाई, 500 में भी गुजारा हो जाएगा।